सर आपका नाम बता दीजिए। Hello everyone, myself Dr. Sukhdev Chaudhary, Assistant Professor in Department of General Medicine at Government Medical College, पाली। आज अपन डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है, डायबिटीज़ में क्या सिम्टम्स आते हैं। एक नॉर्मल इंसान है, अगर वो सोचता है मुझे डायबिटीज़ है तो क्या क्या सिम्टम्स उसको हो सकते हैं। इसके लिए जनरली क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब पेशाब उनको बार बार लगता है, उनको रात में बार बार उठ के पेशाब करना पड़ता है, उनको पेशाब में जलन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं और बार बार मरीज को यूरिन लगती है। दूसरा, पेशेंट को बार बार यूरिन लगने की वजह से और ब्लड शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को प्यास भी बार बार लगती, बार बार मरीज पानी पीता है, उसका गला सूखना जैसे सिम्टम्स आते हैं। तीसरा, पेशेंट का वेट लॉस चालू होता है। चौथा, पेशेंट के कोई भी इन्फेक्शन होता है, चाहे कहीं लग गई है, कोई ऑपरेशन कराया है, कहीं पे हीलिंग है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो ठीक नहीं होता है। वो जो रूटीन जो एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल्स या जो भी ड्रग्स देते हैं उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये जनरली सिम्टम्स होते हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों में आते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत सारे, एक दूसरा जो इशू होता है कि डाइट क्या लेनी चाहिए डायबिटीज़ को। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए डाइट में कहते हैं स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेने चाहिए। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील से क्या तात्पर्य है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया मॉर्निंग में, दोपहर में लंच कर लिया, इवनिंग में आपने कुछ स्नैक्स वगैरह ले ली, फिर डिनर कर लिया, रात में सोते टाइम थोड़े लिक्विड दूध वगैरह या जैसा भी कुछ ले लिया। तो इससे क्या होगा कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील से ब्लड शुगर लेवल शार्पली राइज्ड भी नहीं होगा और हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो दवाई भी अपना बराबर इफेक्ट करेगी। तो जो हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के जो एपिसोड्स हैं वो पेशेंट्स में मिनिमाइज हो जाते हैं। स्टडी ब्लड ग्लूकोज लेवल चलता रहता है। तो इसको ट्रीटिंग फिजिशियन को भी और डायबिटोलॉजिस्ट को भी आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी रहती है और आपकी बॉडी के लिए भी वो बहुत सही रहता है। तीसरा चीज़ है डाइट में कि डाइट एज पर से कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये चीज़ खा ही नहीं सकते, ये चीज़ खाने नहीं। इसमें मेन चीज़ होती है कैलोरी इंटेक। हर पेशेंट का जैसे रूटीन एक आदमी का, जैसे मेल है तो 2200 से 2500 कैलोरी और फीमेल है तो 2000 से 2200 कैलोरी पर डे उसको नीड होती है। तो अपने को जो भी पेशेंट है डायबिटीज़ के, उनको इतनी कैलोरी कैलकुलेट करके इतना फूड लेना है। जैसे बहुत सारे कहते हैं कि चावल खा ही नहीं सकते या आलू खा ही नहीं सकते। नहीं, आप खा सकते हैं पर वो कम मात्रा में खाना है, क्योंकि ये हाई कैलोरी डाइट होती है। तो अपने को इनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बहुत मिनिमम रखनी है। जैसे कभी कभी खा ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खा नहीं सकते। दूसरा चीज़ आता है कि फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए। तो फ्रूट्स में जो हाई कैलोरी वाले फ्रूट्स हैं, जैसे जो इंस्टेंट रिलीज करते हैं, जैसे केला है, आम है, चीकू है, खजूर है, अंगूर है, ये फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। तो डायबिटीज का पेशेंट को क्या फ्रूट्स खाने चाहिए, तो इसके लिए एप्पल खा सकता है, अमरूद वगैरह खा सकता है, पपीता खा सकता है। ये रूटीनली जो अवेलेबल फूड्स हैं इनको लेना चाहिए। उसके अलावा बहुत बार एक फ्रिक्वेंटली आती है, पेशेंट्स कहते हैं कि साहब मेरे को इतनी रोटी खाए बिना पेट नहीं भरता, मेरे को तो भूख लगती है, पेट खाली खाली सा लगता है। उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो अपने जो डाइट है उसमें सैलेड की मात्रा बढ़ाए, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये सब जो सैलेड हैं वो ज़्यादा खाएं। तो उससे उनको जो सैटिस्फैक्टी है, पेट भरने से जो सैटिस्फैक्टी है वो आ जाएगी और उसमें ज़्यादा जो है रोटी और दूसरे जो कार्ब डाइट है उसका डिमांड कम रहेगी। थैंक यू।